इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। बहुत संक्षिप्त में मैं हिंदी में कहूंगा, अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खतरनाक मोड़ लिए है। भारत के सामरिक हित अफगानिस्तान के मामले में दांव पर लगे हैं। हमारे राजदूतों, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सेफ्टी सबका सब दांव पर लगा है। कांग्रेस पार्टी देश के हितों की रक्षा करने वाले हर कदम के साथ खड़ी है, पर आज के इस खतरनाक हालात में जब अफगानिस्तान की सरकार यकायक गिर गई है और तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, तो हम भारत की सरकार से एक मैच्योर राजनीतिक, रणनीतिक और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स की अपेक्षा करते हैं। इन सब के बावजूद सोर्सेस को अगर मैं छोड़ दूं जिनके कोई मायने नहीं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की चुप्पी अपने आप में चिंताजनक भी है और इंट्रीगिंग भी है, रहस्यमय भी है। मोदी सरकार द्वारा हमारे नागरिकों, हमारे राजदूतों को वापस लाने बारे कोई प्लान ना बनाना, ना लागू करना अपने आप में सरकार की जिम्मेवारी में सख्त कोताही का ज्वलंत उदाहरण है। और किसी देश के नागरिक या कोई देश इस प्रकार की लापरवाही और जानबूझकर की गई कोताही को स्वीकार नहीं कर सकता। पूरा देश और दुनिया जानते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान से चलने वाले हक्कानी नेटवर्क के तार भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों से जुड़े हैं। वो चाहे आईएसआई के पिट्ठू, पाकिस्तान की आईएसआई के पिट्ठू जैशे मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, जमात उद दवा हो या अन्य उग्रवादी संगठन हो जो पाकिस्तान की सरजमी से पाकिस्तान के संरक्षण में भारत विरोधी उग्रवादी एक्टिविटीज करते हैं और हमारी सेनाओं और हमारे नागरिकों पर लगातार हमला करते हैं। ऐसे में मोदी सरकार की संपूर्ण चुप्पी और लापरवाही और ज्यादा चिंताजनक है, देश की सुरक्षा और देश के सामरिक हितों को देखते हुए। प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री को सामने आना चाहिए और सामने आकर देश को विश्वास में लेकर बताना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी एम्बेसीज में राजदूत और पर्सोनेल और हमारे सब नागरिक किस प्रकार से सुरक्षित वापस आएंगे और अफगानिस्तान के साथ हमारी भविष्य की रिलेशनशिप और रणनीति क्या होगी, देश ये जानना चाहता है। इस पूरे माहौल में जब अफगानिस्तान का पूरा गवर्नमेंट एपरेटस गिर गया है और तालिबान का कब्जा हो गया है, भारत सरकार का मौन धारण करना भारत के हितों के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। इसलिए हमारा भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि चुप्पी तोड़िए, निद्रा से जागिए, सोर्स बेस्ड प्लांट स्टोरी से बचिए, सामने आइए और बताइए कि भारतीय नागरिकों, भारतीय एम्बेसीज, भारतीय एसेट्स की सुरक्षा के लिए और उनकी
सुरक्षित देश वापसी के लिए आपकी क्या नीति है और कब तक आप उन्हें वापस ले आएंगे। और जब इस प्रकार की खतरनाक स्थिति हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में उत्पन्न हो गई है, तो हमारी फ्यूचर रिलेशनशिप कैसे आप निर्णय करेंगे, निर्धारित करेंगे, इस बारे में विपक्ष को भी, देश को भी जवाब चाहिए और उन्हें विश्वास में लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो आज तक चुप हैं, मोदी सरकार जो आज तक चुप है, अब अपना मौन तोड़ेगी और देश के सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इनका सीधा सीधा असर हमारी सीमा, खासतौर से जम्मू कश्मीर पर पड़ता है, इसलिए देश के सामरिक हितों की रक्षा के लिए क्या कारगर कदम उठाए जाएंगे, इस बारे चर्चा करके देश को विश्वास में लेगी। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें पहले इस विषय पर, और फिर कई विषयों पर, मुझे पता है एक और विषय पर आपके कई फोन आ चुके हैं, तो आई विल बी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस वन बाय वन, फर्स्ट ऑन दिस देन ऑन एनी अदर। आदरणीय मित्र, यही हमारा कहना है। अगर आप देखें तो भारत सरकार ने यूपीए के समय से लगातार ये कोशिश की कि अफगानिस्तान में प्रजातंत्र की बहाली हो, अफगानिस्तान में महिलाओं हो या पुरुष, उनको प्रजातांत्रिक आजादी कायम रहे, प्रेस की आजादी कायम रहे और बुलेट नहीं बैलेट से अफगानिस्तान का शासन चले। यह सबसे महत्वपूर्ण हमारी पॉलिसी रही है और वो पॉलिसी मोदी सरकार ने भी उसका अनुकरण किया। परंतु आप देखिए, हमने अफगानिस्तान की संसद अकेले हिंदुस्तान ने बनाई ताकि वहां प्रजातांत्रिक प्रणाली और ढांचा मजबूत हो। अफगानिस्तान का मेन हाईवे हिंदुस्तान ने बनाया। अफगानिस्तान के डैम्स एक से अधिक हिंदुस्तान ने बनाए ताकि सिंचाई के साधन हो, वहां की खेती फले फूले। 500 से अधिक प्रोजेक्ट 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से हमने वहां बनाए ताकि प्रजातांत्रिक ढांचा मजबूत हो। भारत का यह मानना है कि जहां जहां डिक्टेटरशिप होगी, मिलिटेंसी होगी, उग्रवाद होगा, वो दुनिया में शांति और भारत के पड़ोस में शांति पैदा करने के प्रतिकूल है। यह हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से निर्धारित नीति रही है। आज उस नीति पर सीधे सीधे हमला बोला जा रहा है। आज जब वहां गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर टूट गया, तो आदरणीय मोदी जी को आगे आकर, विदेश मंत्री जी को आगे आकर बताना चाहिए कि हमारी नंबर 1 हमारे सामरिक हितों की रक्षा कैसे होगी, नंबर 2 अफगानिस्तान के साथ हमारे भविष्य की रिलेशनशिप क्या होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, ये नंबर 3 इस ऑर्डर में नहीं है, हमारे एसेट्स और एसेट्स से भी ज्यादा हमारे एम्बेसी पर्सनल और हमारे नागरिक, उनका धर्म कुछ भी हो, उनकी देश वापसी सुरक्षित तौर से कैसे होगी। इन 3 सवालों का जवाब उन्हें अवश्य देना चाहिए। Any other questions on this? I'm happy to take. I will go to another topic also. That's why I said first this and then another. इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कल के ही समाचार पत्र में, आपके टेलीविजन चैनल पर, अनेकों टेलीविजन चैनल और समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा कि भारत सरकार हिंदुस्तानियों की वतन वापसी के बारे में कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी। प्रधानमंत्री जी, भारत के नागरिकों की सुरक्षित वापसी का कर्तव्य आपका नहीं तो किसका है?
क्या हम हमारी एम्बेसीज को, हमारे राजदूतों को, हमारे नागरिकों को वहां अपने हाल पर छोड़ाएंगे? दुनिया के किसी देश ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका हो, दूसरे मुल्क हो, वो एक एक करके अपने नागरिक और अपने एसेट्स को वहां से वापस ले जा रहे हैं। परंतु अजीबोगरीब बयान आया कि मोदी सरकार हिंदुस्तानियों की वतन वापसी की कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी। आप अपनी फ्लाइट पकड़िए, अपने आप वापस आइए। ऐसे में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर रखा है, वहां के जो चित्र आ रहे हैं वो इतने दर्दनाक और दिल दहलाने वाले हैं। एयरपोर्ट्स के लोग सीढ़ियों पर लटक कर गिर रहे हैं, मर रहे हैं, और हमारी सरकार कह रही है हिंदुस्तानियों को वापस लाने की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से एक देश के नागरिक के तौर पर भी और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर अनुरोध करता हूं, प्रधानमंत्री जी, अभी भी वक्त है, चेत जाइए, जाग जाइए और हिंदुस्तानियों को वतन वापसी सुरक्षित तौर से लेकर आइए और भविष्य की रणनीति क्या है इसको लेकर देश को विश्वास में लीजिए। मैंने ऐसा कोई ट्वीट देखा नहीं आदरणीय मित्र, पर मैं उसे देखकर जरूर आपको जवाब दूंगा। आदरणीय मित्र, मैंने सुष्मिता देव जी से बात करने का प्रयास किया पर उनका फोन ऑफ था। सुष्मिता देव जी एक कर्मठ, प्रतिभाशाली और काबिल कांग्रेस की कार्यकर्ता और नेता थी और शायद आज भी हैं, क्योंकि उनका कोई पत्र आज तक श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्राप्त नहीं हुआ। मैंने भी वो खबर समाचार पत्रों में और टेलीविजन चैनल पर सुबह से देखी है। मैं केवल ये कहूंगा कि सुष्मिता जी हमारी एक प्रतिभाशाली मित्र थी और वो जो भी निर्णय करेंगी अपने विवेक से और सोच समझकर करेंगी। जब तक उनसे पूरी बात ना हो जाए इससे ज्यादा कहना अनुचित होगा। हां, मैं पार्टी की ओर से भी और स्वयं की ओर से भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हाउ कैन आई आंसर दैट माय फ्रेंड? अरुण, you are a senior journalist, you should have that knowledge, my friend. आदरणीय मित्र, मैं अटकलों का जवाब नहीं देता और मैं किसी और व्यक्ति के बिहाफ पर भी जवाब नहीं दे सकता। मैं फिर जो पूछा था प्रश्न उसका जवाब दे देता हूं कि सुष्मिता जी हमारी परम मित्र हैं, काबिल हैं, लायक हैं, प्रतिभाशाली हैं। जो भी वो फैसला करेंगी वो सोच समझकर ही करेंगी। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। Okay, ma'am, I'll come to you. Let me. He is very anxious today. Yes. दो सवाल। एक तो सोनिया गांधी ने एक ओपिनियन एक पत्र में लिखा है, उसके बारे में एक सवाल है कि वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन गई, इस बारे में जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात ये सर, मैं पहले सवाल का दे दूं। आदरणीय साथी, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देश जब 75वें वर्ष के अंदर चला गया, आजादी का स्वतंत्रता दिवस गौरव से हम सब मना रहे हैं, तो उस आजादी के क्या मायने हैं? सोनिया जी ने यह कहा। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह भी कहा कि जब सत्ताधारी सरकार संसद पर हमला बोल दे,
संसदीय प्रणाली की मर्यादाओं को रौंद दे, प्रजातंत्र को दासी बना ले, संविधान को कुचलने का कुत्सित प्रयास करे, संस्थाओं को गुलाम बना दे, संस्थागत स्वायत्तता को गुलामी की बेड़ियां पहना दे, तो देश के लोगों को दोबारा से सोचने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता दिवस के गौरवशाली मौके पर कि आजादी के मायने क्या हैं। पत्रकारों को कलम से लिखने की आजादी नहीं, टेलीविजन चैनल को मनमर्जी से सही बात दिखाने की आजादी नहीं, लेखकों को अपनी बात लिखने की आजादी नहीं, चिंतकों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं, सांसदों को अपनी बात रखने की आजादी नहीं। देश के लोगों को, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से सिसकते हों या जीएसटी की मार से मरते हों, उन्हें अपनी पुकार उठाने की आजादी नहीं और संघीय ढांचे में प्रांतों को अपने अधिकार मांगने की आजादी नहीं। अगर वो सारे मौलिक अधिकार जिनका स्वप्न पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, अगर उनका आधार पर ही कोई सरकार हमला बोल दे तो फिर चुप्पी रखना पाप है। यही श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा है। आदरणीय मित्र, मैंने किसी का ट्वीट नहीं पढ़ा और जब तक मैं ट्वीट नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। आदरणीय मित्र, मुझे जो इस बारे में कहना था मैं 2 बार कह चुका। मुझे इस जंक्चर पर कुछ और ऐड नहीं करना। I am unable to speak to her as Shushmita ji's phone is switched off. I and Pranav Jha ji both have tried since morning after we saw the news on your news channels. I only want to say at this juncture, Shushmita ji is a very, very dear friend. She is extremely versatile. She is extremely talented and capable. Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji have always appreciated it. She has a generational relationship with Congress ideology and Congress family, and we treat her as a member of that family. I'm certain that she is mature enough to take whatever political decision that she takes with an appropriate consideration of her history, her legacy, as also her own capacities. I only wish her the best for her future. Thank you. बिल्ली दूध की रखवाली कैसे बैठ सकती है? क्या आदरणीय उच्चतम न्यायालय को यह मालूम नहीं कि जासूसी करवाने वाले ही अब जांच करेंगे? अपराधी खुद की जांच करेगा। मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, कौन भला मुझे सजा देगा? सीधा जवाब नहीं मोदी जी। मैं फिर टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से पूछता हूं, हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं, आपने पिगैसस जासूसी तंत्र खरीदा या नहीं खरीदा? एक ही सवाल है। धन्यवाद।